बिल्किस बानो केस में एससी का बड़ा फैसला। कोर्ट ने पलटा दोषियों की रिहाई का फैसला। 11 दोषियों को खानी पड़ेगी जेल की हवा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दे दिया है। बिल्किस बानो के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का माफी का आदेश भी खारिज करते हुए कहा कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था। गुजरात सक्षम राज्य नहीं थी। जस्टिस बीवी नगरतना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारा मानना है कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने या उन पर आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था। इस दौरान जस्टिस नगरतना ने कहा कि सुनवाई के दौरान कुछ बातें सामने आई। पहला, क्या धारा 32 के तहत दायर याचिका सुनवाई योग्य है? दूसरा, क्या सजा में छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य है? तीसरा, क्या गुजरात सरकार इस पर आदेश पारित कर सकती है? चौथा, क्या सजा में छूट देना नियमों के अनुकूल था? इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को सही ठहराया था। समय से पहले दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाए थे। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वो सजा माफी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोषी को किस आधार पर माफी दी गई। बिल्किस बानो ने इस मामले में 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका दोषियों की रिहाई के खिलाफ थी। इसमें सभी दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की गई। दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर विचार करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? जिन 11 दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त किया गया है उनके नाम है जसवंत भाई, गोविंद भाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाका भाई वोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना। 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद में बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ था और इस दौरान उनका गैंगरेप भी किया गया था। उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। बिल्किस तब 5 महीने की गर्भवती थी और गोद में 3 साल की एक छोटी बेटी भी थी। इस दौरान दंगियों ने उनकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। साल 2004 में गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसी साल केस को अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया गया। बिल्किस बानो ने सबूतों के साथ संभावित छेड़छाड़ और गवाहों के लिए खतरे का मुद्दा उठाया था। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2017 में इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी और सभी को पहले मुंबई के ऑथर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया था। इनमें एक दोषी राधे श्याम शाह ने मई 2022 में गुजरात हाई कोर्ट में समय से पहले रिहाई के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दोषी शाह ने कहा था कि उसने 1 अप्रैल 2022 तक 15 साल 4 महीने तक जेल में बिताए हैं और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सजा माफी का ये मामला गुजरात सरकार के हवाले कर दिया। कहा गया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच करे। पंचमहल कलेक्टर सुजल मयात्रा के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई। गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषी इस साल 15 अगस्त 2022 को रिहा हो गए थे। गुजरात सरकार ने कहा था कि सभी दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण रिहा किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।